गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 6 संस्कृत का पढ़ेंगे और यह पाठ महाकवि कालिदास का दूसरा भाग यानी भाग ख है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अन्य दिवसे राज्यसभायां विद्योत्मा मूर्खेण स शास्त्रार्थ तत्पराम आसीत्। अगले दिन राज्यसभा में विद्योत्मा मूर्ख के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार थी। प्रथमा स तम हस्त प्रसारे दर्शितवती। पहले उसने हाथ फैलाकर उसे दिखाया। एतत् दृष्ट्वा स युवका अचिंत्यत। यह देखकर उस युवक ने सोचा, एषा तुम चपेटिका हंतुम हस्ती दर्शति। यह तो थप्पड़ मारने को दिखा रही है, हाथ दिखा रही है। स ताम मुष्टिकाम अदृश्यत। उसने उसे घूसा दिखाया। पंडिता व्याख्याम अकुर्व। पंडितों ने व्याख्या की। भवती पंचभूतानि भवन्ति इति अदृश्यत। आप दिखाती हैं कि 5 तत्व होते हैं। परम आचार्य संकेत्यति। लेकिन आचार्य संकेत करते हैं कि एकत्रित भूत्वा यत एकत्रित भूत्वा पंचभूतानि संसारस्य शरीरस्य च निर्माण कुर्वन्ति। परंतु आचार्य संकेत करते हैं कि यह एकत्रित होकर 5 तत्व शरीर और संसार का निर्माण करते हैं। पुनः विद्योत्मा एक अंगुलिम दर्शवती। फिर विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई। स मूर्ख अचिंत्यत। उस मूर्ख ने सोचा। सा कथयति यत त्वम एकम नेत्रम स्फोटयास्यामि। यह कहती है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। स अंगुली द्वयम दर्शयति अचिंत्यत। उसने 2 उंगलियां दिखाकर सोचा, अहम त्वम 2 नेत्रे स्फोटयामि। मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडिता च व्याख्यान अकुर्व। पंडितों ने व्याख्या की। राजकुमारी आत्मा एके इति उत्वति। परंतु राजकुमारी आत्मा एक ही है ऐसा कहती हैं। परंतु आचार्य अनुसारेण परमात्मा जीवात्मा च इति अस्य स्वरूप द्वयम भवति। परंतु आचार्य के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा इसके 2 स्वरूप हैं। सर्वे साधु साधु इति उक्ता करतल ध्वनि अकुर्वन्। सभी अच्छा अच्छा कहकर तालियां बजाने लगे। राजकुमार्या स युवकस्य विवाह अभवत्। राजकुमारी के साथ युवक का विवाह हो गया। एकदा स उष्टम दृष्ट्वा ऊटर ऊटर इति उत्य अवदत्। एक बार वह ऊंट को देखकर ऊटर 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 ऐसा जोर से बोलने लगा। तथा सौभाग्ये निंदन्ति राजकुमारी तम दृष्टात् बहिष्कृतवती। तब अपने भाग्य को कोसती हुई राजकुमारी ने उसे घर से निकाल दिया। पश्चात तथा ग्लानिपूर्ण चेता स वाराणस्याम अगच्छत्। पश्चात दुख और जले मन से वह वाराणसी चला गया। तत् सर्वशास्त्र निष्ठान्तः भूत्वा स विद्वान महाकवि च अभावत्। वहाँ सभी शास्त्रों में निपुण होकर वह विद्वान और महाकवि हुए। कालिदास इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। कालिदास नाम से प्रसिद्ध हुए। पश्चात स गृहमागत्य अकथयत्। पश्चात वह घर आकर बोले, द्वार देहि देवी। द्वार खोलो देवी। एतच्छ्रुत्वा विद्योत्मा अपृच्छत्। यह सुनकर विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेष। यह सुन
क्या इन्हीं कोई वाणी में विशेष व्यक्ति है क्या? त्रिभी शब्दे प्रारंभ स, 3 शब्दों से प्रारंभ करके उन्होंने कुमार संभवा, मेघदूतम, रघुवंशम च महाकाव्यम रचना अकरोत्। कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। तस्य अभिज्ञान शकुंतलम नाटकम तुम संपूर्ण संसारे अति प्रसिद्धो अस्ति। उनका अभिज्ञान शकुंतलम नाटक तो पूरे संसार में बहुत प्रसिद्ध है। जनश्रुति अस्ति यत् स महाराज्ञ विक्रमादित्यस्य सभाया नवरत्नेषु एक आसीत्। लोग कहते हैं कि वह महाराज विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि किस तरह महाकवि कालिदास ने जब निश्चय कर लिया कि उन्हें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उन्होंने करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? दृढ़ संकल्प से। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर दें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी से सीखेंगे और बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर भी लाएंगे। ओके, थैंक यू।